आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिफाई द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कंटेंट फॉर्मेटिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। पैराग्राफ के टैग से लाइन ब्रेक दे सकते हैं, स्पेसेस लगा सकते हैं, हेडिंग यूज कर सकते हैं। ये तो था कितनी तरह का टेक्स्ट। ठीक है, आज हम जो हमने लिखा हुआ है उसको हम कुछ एट्रीब्यूट्स देकर चेंज कर सकते हैं। देखें ज़रा, हम अपने फ़ॉन्ट को, जो लिखा हुआ टेक्स्ट है, उसको हम कलर दे सकते हैं रेड। तो आउटपुट में आपको नज़र आ रहा है कि वो जो फ़ॉन्ट के अंदर टैग के अंदर लिखा था वो रेड कलर में शो होगा। इसी तरह हम उसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, साइज़ मतलब कितना उसका बड़ा हो या छोटा हो। तो साइज़ इक्वल टू 5 लिखेंगे तो नॉर्मल से टैग थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और कलर पहले में रेड था, दूसरे में हमने ब्लू दे दिया तो वो ब्लू हो जाएगा। अब फ़ॉन्ट फेस, फेस का मतलब होता है इसका टाइपोग्राफी, यानी कि टाइपोग्राफी कौन सी होगी। फ़ॉन्ट्स बहुत काफ़ी तरह के होते हैं। ठीक है, जो आपकी ये जो बुक में लिखा हुआ फ़ॉन्ट है ना, ये होता है टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, इसके साइडों पे बॉर्डर्स आ रहे होते हैं हर टेक्स्ट के। इसको हम दे सकते हैं वर्डाना, यहाँ पर दिया हुआ जो कि एक स्मूथ आएगा। इसको मैं कोड में आपको लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले फ़ॉन्ट टैग के अंदर दिस इज सम टेक्स्ट लिखा हुआ। तो पिछले लेक्चर में हम यहाँ तक थे। ठीक है, ये आप देख लें ज़रा। अब आते हैं वापस। पीटर ग्रिफिन के नीचे हम एक फ़ॉन्ट का टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमने लिख दिया दिस इज सम टेक्स्ट। तो इसको ज़रा आकर देखते हैं। तो आपको नज़र आ रहा है दिस इज सम टेक्स्ट। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैक कलर में होता है, तो मैंने स्क्रीन रीडर ऑन किया हुआ इसलिए कलर इन्वर्ट हो गए। ठीक है, इसकी कह रहा है इसको इसी तरह सही लग रहा है। तो ये आ गया हमारे पास। अब हमने करना क्या है, इसमें एक एट्रीब्यूट देना है कलर और उसकी वैल्यू रेड। अब आकर देते हैं, देखते हैं क्या चेंज होता है। ये कलर, इसकी वैल्यू हमने दे दी रेड। तो ये देखें, क्या आपको नजर आ रहा है हमारा टेक्स्ट किस चीज कलर का हो गया, रेड कलर का। तो इस पहला तो ये था। सेकंड हमारे पास था, हम उसका साइज भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इधर आते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, एक दफ़ा नीचे पेस्ट कर लेंगे। कलर को हम कर देते हैं, दूसरे में ब्लू है तो हम ब्लू कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्लू आ गया। सेम लाइन पे आ रहा है, इसको हम ज़रा बी आर टैग लगा देते हैं ताकि एक ब्रेक आ जाए लाइन की। ठीक हो गया, ये ब्लू था। हम क्या कर सकते हैं, इसका साइज, एक एट्रीब्यूट देंगे हम साइज, उसकी वैल्यू रखते हैं 5। तो आप देखेंगे कि इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये देखें, ये हमारा पहले वाला नॉर्मल टेक्स्ट था, नीचे भी नॉर्मल है। ये जो बीच में ब्लू वाला तो टेक्स्ट था उसको हमने साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया इसका। ठीक है, 5 की जगह पे हम 15 भी कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक हो गया, तो वापस आ जाते हैं, उससे वही सही है। अब इसी को एक दफ़ा हमने कॉपी किया हुआ था, एक दफ़ा और पेस्ट करते हैं। तो तीसरी एग्जांपल थी फेस, यानी कि हम इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। कलर हम इसका सादा ही रहने देंगे, इसको एक फॉन्ट देते, पहले मैं आपको वैसे दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये भी अगली उसी लाइन में आ रहा है। तो बी आर टैग का तो आपको याद होगा कि लाइन ब्रेक के लिए यूज होता है, ताकि आगे जो लिखा हुआ है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाए। ठीक है, अब इस टेक्स्ट को जरा गौर से देखें, थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूँ। अब आप देखें, ये जितना भी टेक्स्ट है, इस सब के ये बॉर्डर्स आप देख रहे हैं। ठीक है, एजेस बने हुए हैं हर जगह पे।
ये वाले, ये देखें। और मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़ॉन्ट फेस चेंज करने से क्या होगा। फेस का टैग है, ठीक है, मैंने फ़ॉन्ट लिख लिया। तो फेस हम क्या देते हैं, वर्डाना। तो ये देखें ज़रा कैसे एकदम स्मूथ हो गया ना। सारे इसके जो एजेस हैं, जैसे इसके है ना, ये टी देखें और ये टी देखें, इसमें हर जगह भी बॉर्डर्स हैं, एजेस लगे हुए हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ ऐसे बिल्कुल स्मूथ टेक्स्ट है। तो ये कर सकते हैं। जहाँ तक हमारा टॉपिक हो गया, अगले पेज पर आते हैं। एक इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि HTML के अंदर हम जब कलर का वर्ड यूज़ करेंगे ना, तो उसमें यू नहीं आता, ठीक है, क्योंकि हम US इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें यू नहीं होता कोडिंग के अंदर। ब्रिटिश इंग्लिश में यू होता है, इसलिए आपने जो कलर के स्पेलिंग कभी याद किए, CHOLOUR, तो वो कोडिंग के अंदर हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि कोडिंग जो है US की टेक्नोलॉजी है बेसिकली, तो उन्हीं की लैंग्वेज यूज़ होगी US इंग्लिश में। आगे चलते हैं, हम टेक्स्ट को कुछ और खसूसियात दे सकते हैं, करेक्टरिस्टिक्स। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो बोल्ड आए, थोड़ा सा डार्क आए, जैसे आपको नज़र आ रहा है, या इटैलिक में लिखा हुआ हो थोड़ा सा टेढ़ा करके। अगर आप अपनी बुक में देखें, काफ़ी सारी डेफिनेशन इस तरह से लिखी होती हैं इटैलिक में, ठीक है। तो आप अपनी वेबसाइट में अगर कोई आपने इम्पोर्टेंट चीज़ लिखनी है, उसको आप बोल्ड में लिख सकते हैं, ठीक है, या इटैलिक में लिख सकते हैं, या उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ये तीनों काम कर सकते हैं। तो इसके लिए ये तीन हमारे पास टैग्स हैं, बी बोल्ड करने के लिए, आई इटैलिक के लिए, और यू अंडरलाइन करने के लिए। अब ये जो कोड की एग्जांपल है, इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। ये तीन पहले से लिखी हुई हैं, इनको लिखी रहने देते हैं। एक हम टैग यूज़ करेंगे बी, इसके अंदर जो भी लिखेंगे बोल्ड आएगा। तो ये लिखा हुआ है दिस टेक्स्ट इज बोल्ड। तो आकर देखते हैं क्या ये टेक्स्ट बोल्ड हुआ है। दोबारा से एक दफ़ा इसका भी बी आर टैग यूज़ कर लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा ना डिफरेंस नज़र आए, ठीक है। अगर आप ये देखें ना, एक ऊपर इसके ना सिंपल वाला टेक्स्ट लिख के दिखाते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चले। पी टैग के अंदर दिस इज सिंपल टेक्स्ट, ठीक है, और जो नीचे वाला है ना वो बोल्ड। अब ये हमारा गया था सिंपल, ये देखें कितना पतला पतला सा लिखा हुआ है। और बोल्ड वाले बी वाले टैग में जो लिखेंगे हम, वो डार्क हो जाएगा, सब कुछ मोटा हो जाएगा थोड़ा सा। तो फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड था इटैलिक, अगर हमने कुछ टेढ़ा सा करके लिखना है, तो उसको हम इटैलिक आई टैग में लिखेंगे, आई यूज करेंगे, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग में। तो हम लिख देते हैं दिस टेक्स्ट इज इटैलिक, टेढ़ा सा लिखा हुआ आएगा, ये देखें, ठीक है। इसी को भी अगली लाइन में करने के लिए बी आर टैग का यूज कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, ये था बोल्ड, नीचे आ गया इटैलिक। डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा नजर आ रहा है। अब लास्ट हमारे पास टैग है यू का, अंडरलाइन करने के लिए। तो दिस इज एन अंडरलाइन टेक्स्ट, ये भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ इटैलिक के नीचे, पी टैग के अंदर ही दिस इज एन, अब यू का टैग यूज कर लेते हैं, अंडरलाइन टेक्स्ट। तो हमने क्या किया, सारा टेक्स्ट उसी तरह चल रहा था, जहां पे हमने अंडरलाइन करना था उसको यू वाले टैग के अंदर लिख दिया। तो होगा क्या कि आपको नजर आ ही रहा है कि जहाँ पे हमने यू का टैग यूज किया, वहां से वो टेक्स्ट जो है अंडरलाइन हो गया, उसके नीचे एक लाइन आ गई। तो अगर आप अपनी वेबसाइट पर चाहते हैं कि ये तीन चीज़ें हो, टेक्स्ट आपको कोई बोल्ड हो, या टेढ़ा सा लिखा इटैलिक में है, या अंडरलाइन हो,
तो उसके लिए हमारे पास 3 टैग्स। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि ये आज हमने 6 चीज़ें देखी हैं। ठीक है, ये अच्छे से समझ आ गई होंगी। कोड का एग्जाम्पल यही है, अगर हम कलर का एट्रीब्यूट देके रेड दे देंगे तो रेड हो जाएगा, ब्लू देंगे तो ब्लू हो जाएगा, साइज बड़ा देंगे तो बड़ा हो जाएगा। फ़ॉन्ट हमने चेंज करना है तो वो भी चेंज हो सकता है। उसको मोटा करके लिखना है तो बोल्ड कर लें, टेढ़ा करके लिखना है तो इटैलिक कर लें, अंडरलाइन करना है तो यू का टैग यूज़ कर लें। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।